हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर। गाइस, आज हम आपके साथ में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर। बहुत आता है फिशर का आदर्श सूचकांक, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जाता है और जहां पर भी सांख्यिकी है आपके पास में वहां पर ये पूछा जाता है। तो आइए आज देखिए कितनी सरल, कितनी इजी तरीके से हम इसके लिए सीखते हैं। अगर अनपढ़ बच्चा भी ना समझ जाए कि हाँ फिशर का आदर्श सूचकांक कैसे निकलता है, तो आप हमसे कहिएगा। ओके, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक बिल्कुल इसको समझेंगे, 100% आपके समझ में आ जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि जब भी एग्जाम में आता है तो लिखा हुआ होता है अंग्रेजी और हिंदी में भी लिखा होता है, अंग्रेजी में भी होता है, पेपर कम्स इन बोथ लैंग्वेज। तो यहां पर लिखा होता है फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कंस्ट्रक्ट आइडियल इंडेक्स नंबर फॉर 2017, यानी 2017 के लिए हमारे को ये सॉल्व करना है कि फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर क्या निकल करके आएगा। इसमें कमोडिटी दी हुई है, 2015 के प्राइस है, 2017 के दिए हुए हैं। देखो 17 के पहले हो सकते हैं, 15 के बाद में हो सकते हैं, लेकिन जिस वर्ष का पूछेगा वो हमारा करंट कहलाता है और जो पूर्व के वर्ष दिए हुए होते हैं वो हमारा बेस कहलाता है। तो दोनों के बेस पे ये बहुत ध्यान रखना है। देखिए पेपर में क्या होता है, बहुत कुछ आपका पढ़ा हुआ होता है, लेकिन छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो ही सबसे ज्यादा नुकसान कर जाती हैं। ओके, तो बिल्कुल देर ना करते हुए समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो स्टार्टिंग करते हैं तो ऊपर डालेंगे फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। ठीक, क्वेश्चन मार्क यहां से हटा देंगे क्योंकि अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर और इसके बाद कमोडिटी में जो वस्तुएं यहां पर है दी हुई वही हम यहां दे देंगे। मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया जो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ओके, यहां पर क्या क्या है देखिए, राइस है, सेकंड नंबर पे व्हीट है, ओके, फिर क्या है, ऑयल है, और फिर क्या है, क्लोथ्स है, ठीक, और इसके बाद में क्या है, पल्सेस है। यहां पर आपको क्या करना है कि जो वस्तुएं हैं वो हमने सेम यहां पर लिख दी। अब 2015 के देखो प्राइस और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, यही पे सबसे बड़ा खेल है। जब एग्जाम में एक्सपेंडिचर लिख के आ जाता है तो गलती मत कर देना। हमारे लिए ढूंढना होता है 2015 का, क्या ढूंढना होता है, P0 और Q0। P फॉर प्राइस और Q फॉर क्वांटिटी। तो प्राइस तो क्लियर दिए हुए हैं दोस्तों, 10 रुपए दिए हुए हैं, 8 दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं और 5 दिए हुए हैं। ओके, एक सेकेंड चलिए क्या होगा। इसके बाद में यहां पर Q0 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ नहीं है, केवल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो यहां पर 10 से भाग करेंगे किसके लिए, 200 के लिए। तो यहां पर कितना आ जाएगा, कमोडिटी 20 रुपए। ठीक है, अरे 10 रुपए का एक 200 रुपए खर्च हुए, इसका मतलब है कि कितनी, केवल 20 चाहिए होंगे। 8 है और 120 है तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 बन जाए 8 और यहां पर कितना 4 बचा, 40 हो गया, 8 टाइम्स 40 यानी 15 आएगा। यहां पर 6 से करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 30 आएगा। 2 से करेंगे तो यहां पर कितना, 40 आएगा और 5 से करेंगे तो यहां पर 10 आएगा। बस दोस्तों इससे हमारे लिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2017 में देख लीजिएगा कितना है, 12 9 11 5। ठीक, आप ऐसे डाल लीजिए 12 9 11 और 5 और इसके बाद में कितना है, 7 है। क्योंकि प्राइस तो सेम था इसलिए हमने प्राइस को ऐसे ही लिख दिया। यहां पर लिखेंगे हम क्या, P1। ठीक है, अब जो एक्सपेंडिचर है यानी इतना इतना तो प्राइस था, इतने हमारे खर्च हुए, तो वस्तुएं हमने कितनी खरीदी ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो 12 से अगर भाग करेंगे 300 के लिए तो यहां पर Q1 निकल करके आ जाएगा। 12 दूना होता है कितना, 24, 6 बचा, 12 पंजे होते हैं 60 और यहां पर 9 पंजा 9 होता है, 9 दूजा कितना होता है, 18 यानी 12 आ जाएंगे। 11 से भाग करेंगे तो 11 तिया होते हैं 33, यहाँ 30 आ जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25 और 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 और 3 बचा, 7 पंजे कितने होते हैं, 35। ये आया हमारे पास में। बस भैया आपके लिए क्या करना है, इनको आगे हमें ट्रांसफर करना है और अब हमें पता लगाना है कि सबके जो टोटल है वो यहीं पर लिखे जाने हैं जो इसको आंसर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये लाइनें एक्स्ट्रा है, हम इनको यहां पर बाइट कर देते हैं और समझते हैं। देखो फिशर का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, यहां फिर से लिखना पड़ेगा, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर।
देखो फार्मूला कितना सरल मैं बता रहा हूं, वैसे ही आप सीखेंगे। लिखोगे 10 अपान 00 11 अपान 01, ठीक। 10 अपान 00 11 अपान 01, बीच में लगाओ गुणा का चिन्ह, इधर लगाओ 100 में, यहां लिखो वर्गमूल में। सभी में भरोगे पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू। अगर ये याद करते तो आपको बहुत टफ लगता। P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1, पता ही नहीं चलता कि किधर Q1 है, किधर P0, किधर Q1 है और किधर Q0 है, ठीक है। ऐसे याद करोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। 10 अपान 00 11 अपान 01 इंटू 100, ये बाहर है, ये सबसे बड़ी गलती होती है फार्मूला को लिखने में, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर देना है, ठीक। अब पहले वाले में लिखना है P1 Q0, यहां पर P1 Q0, इसके आगे P0 Q0, इसके आगे P1 Q1 P1 Q1 P0 Q1 P0 Q1। पहले हम स्टूडेंट को रटा देते कि यहाँ पर P1 Q0 Q0 P1 Q0 P0 आएगा, तो बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता था। लेकिन अब पहले हम फार्मूला लिखाते हैं, इसी को फिर यहाँ पर फिल कर देते हैं, क्रम से यही संख्या उठा लेते हैं। समझ लो फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर बहुत ही इजी हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो P1 Q0 ढूंढो कहां पर है, P1 ये है और Q0 कहां पर है, ये पास में ही है। तो 12 गुना कितने होते हैं, 24, 240 आ जाएगा। यहाँ पर 15 नेमा 135 होता है, 11 तिया कितने 330 होता है, 40 पंजे कितने 200 होते हैं, 10 सत्ता कितना होता है 70 होता है। इनको जोड़ लेंगे और जब इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 975, ठीक। समय कम है, हमारा रटा हुआ है, आप टोटल मार लीजिएगा। P0 Q0 बिल्कुल पास पास में होंगे, ये देखिए 20 धन कितने होते हैं 200 होते हैं, 15 अट्ठे कितने होते हैं 120 होते हैं, 6 तिया 18 180 होता है, 40 गुना कितना होता है 80 होता है और 5 10 की गुणा करेंगे तो हमारा 50 होता है। इसका जब टोटल करेंगे तो ये 630 निकल करके आएगा, ठीक है। P1 Q1 ये पास पास में है। देखो 12 पंजे कितने होते हैं 60 का 0, 12 दूनी 24 और 6 कितने 30, ये कितने आए 300 आए, ठीक। क्या क्या हो रहा है P1 Q1 P1 और Q1 की गुणा हो रही, ठीक है। 12 नेमा कितने होते हैं, ये 108 आएंगे निकल करके और यहां पर 11 तिया कितने होते हैं 33, 330 आएंगे निकल करके, भ्रमित बिल्कुल नहीं होंगे। 50 पंजे कितने होते हैं 250 निकल करके आएंगे और 15 सत्ते कितने होते हैं 105 निकल करके आएंगे, ठीक है। P1 Q1, ठीक। इनका जब हम टोटल करेंगे तो देखिए 8 और 5 13, यानी ये वाला 1093 बैठेगा। आप जोड़ करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में P0 Q1, देखो P0 ये है, Q1 ये है, बाहर बाहर की गुणा होगी, 25 और 10 की गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 250 होगा और 12 अट्ठे कितने होंगे 96 होंगे और 6 तिया कितना होगा 18 180 होगा, 2 50 का कितना होगा 100 होगा, 15 पंजे कितने होंगे 75 होंगे और जब इसका टोटल मारेंगे तो ये होगा 6 5 11 यानी 701 होगा, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व कर देंगे, देखिए कितना सरल होता है ये सॉल्व करना। 975 P1 Q0 लिखा हुआ है भैया, P1 Q0 का टोटल 975 के अपॉन में P0 Q0 यही वाला आ जाएगा 630। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे सीखा, गलती नहीं हो सकता। गुणा का चिन्ह लगाओ, P1 Q1 इसका भैया टोटल है आपका 1093 अपॉन में P0 Q1 का कितना है 701 है। इनके यहां पर वर्गमूल लगाइए और गुणे में बाहर कितने कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। 630 से 975 को बाहर करेगा तो 6 तिया 9 होते हैं, यानी ये वाला जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.55। गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। आपको क्या करना है इससे 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 ये सब सिखाऊंगा, आगे क्वेश्चनों में भी ये चीज बताऊंगा और पिछले क्वेश्चनों में मैंने सब भाग कर करके दिखाया है, बहुत सरल होता है। 701 से भाग करेंगे तो ये भी 7 के 1.5 गुना है यानी 1.559 आएगा। गुणे में कितना होगा 100। इसका निकालना है हमारे लिए क्या वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल की एक सबसे अच्छी बात होती है कि एक संख्या अगर समान है तो उसको बाहर ले लेंगे। आंसर तो ऐसे ही, जिन लोगों को वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो वो उनके लिए बहुत आसानी से, जो पहले के हमारे वीडियोस हैं देखिएगा, बहुत आसानी से निकाल लोगे, बहुत सरल होता है। यहाँ पर एक 1.55, ये भी 1.55, साथ में 9 लगा हुआ है यार, 2 की गुणा होगी तो ये 1.55 और साथ में 9 का आधा कितना है 4 और 5 बचेगा। गुणे में कितने हैं 100 है, ठीक। इनका आंसर जब निकालोगे तो मैं यहीं पर लिख दूं
ये आंसर आएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 155.45। ये हमारा क्या होगा, फिशर का आदर्श सूचकांक, यानी आंसर हमारा यही होगा। लिखेंगे फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर बराबर 155.45। यही हमारा क्या है, आंसर है। इस तरह से आपने देखा कितना सरल गति से कितने कम समय में हमने निकाल लिया। फिर से सीखेंगे, जितने कमोडिटी हैं सब यहां पर लिख देंगे, जो बस प्राइस है एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं इनको भाग करके हम क्या बना लेंगे, क्वांटिटी बना लेंगे। प्राइस पैसे लिख लेंगे, क्वांटिटी को यहां पर कर लेंगे। 2017 में क्या हुआ है कि 12, 9 ये सब दिए हुए हैं, सब हमने प्राइस इस तरह से लिख लिए। और क्वांटिटी निकालने के लिए भाई इतना खर्च हुआ 300, एक वस्तु का मूल्य 12, तो वस्तुएं आएंगी कितनी, वो सब डिवाइड करके निकलती चली जाएंगी क्यूबन करके। अब फार्मूला याद करेंगे, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर 10/00 11/01। भाई 10/00 में पहले पी क्यू यानी जो सराहना होती है, किसी को आप डांट रहे हो भाई क्यों पी, ठीक है, या पी क्यों, तो भैया ध्यान रखेंगे प्राइस का पूछेगा तो पी क्यू यानी पी पहले आएगा, ठीक है। तो पी क्यू सब में भर दो यार, सब अपने आप तक एक फार्मूला सेट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में क्या है कि इनकी वैल्यूज को हम गुणा करके निकाल लेंगे, यानी P1 Q0, इसका मतलब दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, ऐसे इसमें ऐसा इसमें ऐसा इसमें ऐसा इसमें, तो सबको करके इनका टोटल कर लेंगे। अब इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये इसलिए आ जाएगा क्योंकि फार्मूला से हमने हटाया। अच्छा, आपके गुरुजी ने कभी ये इधर करा दिया, ये इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो वैल्यू ये वाली चाहिए होती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही सरल विधि से हुआ। और आप कमेंट में जरूर बताइए कि समझ में आया या नहीं आया, कितना समझ में आया, क्योंकि इससे पहले जिन लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं उनका तो बिल्कुल रट गया होगा, इसलिए आज मैंने इसको बहुत स्पीड में कराने का प्रयास किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लीजिए, जिससे आपको पूरा कोर्स यहीं पर इसी तरह से मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।